तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं रवि रंजन भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एग्जामिन में। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और अच्छे पजल के साथ, जो कि आपको SBI PO का जो इस बार एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में, उसमें आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, आपकी बहुत मदद करने वाला है। आज के इस सेशन में हम लोग सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट देखने वाले हैं, जिसको आपको बना के बहुत मज़ा आएगा। इसलिए आप शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी इसमें। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 persons A, B, C, D, E, F, G, H, I and J were sitting around a circular table, ठीक है। यानी 10 लोग हैं, A, B, C, D, E, F इस तरीके से करके J तक, और सभी के सभी जो है सो सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। और आगे लिखा हुआ है कि फेसिंग द सेंटर, यानी सभी का सभी जो है उनका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, ठीक है। इसी में आगे लिख रहा है कि नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर में ये ABCDEFG लिखा हुआ है जरूरी नहीं है जिस तरीके से मैंने पढ़ के बताया उसी ऑर्डर में बैठे हुए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आगे से आपका इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि E was seated थर्ड टू द राइट ऑफ F, ठीक है। यानी E जो है F के राइट में थर्ड है। आगे जो है सो F से ही रिलेटेड दे रहा है कि F was seated अपोजिट टू G's नायोबर, G's नायोबर, यानी G के नायोबर के अपोजिट में जो है सो F बैठा हुआ है। तो आइए देखिए अब इसको हम लोग बनाते हैं कि किस तरीके से ये बनेगा। जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम किस तरीके से बैठेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 8 पर्सन को अरेंज करते आ रहे हैं अभी तक हम लोग, लेकिन यहाँ पे जो है आपको 10 लोगों को अरेंज करना है। तो देखिए किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ये कितना हो गया, 2 4 2 6 2 8 हो गया, ठीक है। एक लाइन और खींच देते हैं। तो इस तरीके से 10 लोग जो हैं बैठे हुए हैं। आप चाहें तो इसको इस तरीके से सर्किल भी बना सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में आपको कि उतना आप डिजाइन करके बनाएं। सिंपली इस तरीके से बना लीजिए आप, इतना सफिशियंट है, ठीक है। सेम डायग्राम एक और हम लोग बना लेते हैं कि बाई चांस अगर जरूरी पड़ा तो हम लोग सेकेंड पॉसिबिलिटी भी लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना लिया। 10 पहले से आपके पास हो गए हैं और यहीं पे 10 के 10 पर्सन जो आपको दिए हुए हैं उन सभी को आपको अरेंज करके बैठाना है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ था कि E was seated थर्ड टू द राइट ऑफ F, यानी F को आप कहीं पे भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग F को यहाँ लेते हैं, आप कहीं पे भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है कि E was seated थर्ड टू द राइट ऑफ F, यानी सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो F से थर्ड राइट में कौन होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी यहाँ पे जो है आपका E बैठ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने डिवाइड करा है इसको। सेम एक और फिगर यहाँ पे बना लेते हैं कि F के राइट में थर्ड जो है सो E यहाँ बैठेगा, ठीक है, ताकि जरूरी पड़ेगा तो हम लोग को पता चले कि इस तरीके से ये फिक्स पॉइंट है। इस तरीके से हमने दोनों को सेम सेम बना लिया है। अब आगे अब हम लोग पढ़ते जाते हैं, ठीक है। आगे लिख रहा है कि F was seated अपोजिट टू G's नायोबर। यहाँ पे ध्यान देखिए, कह रहा है कि G का जो नायोबर होगा उसके अपोजिट में जो है सो आपका F बैठ रहा है। यानी देखिए F जो है सो इसके अपोजिट में बैठ रहा है। यही कह रहा है ना कि G के नायोबर के अपोजिट में F बैठ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि अगर F यहाँ है तो इसका अपोजिट वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि G के नायोबर में, तो G का नायोबर ये है। मान लीजिए G आपका यहाँ भी हो सकता है और G आपका यहाँ भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिए कि अगर G यहाँ है तो इसका भी नायोबर ये हो जाएगा, ये पॉइंट पे जो बंदा बैठेगा वो हो जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट में आपका F हो जाएगा। सिमिलरली अगर G यहाँ भी बैठता है तो इसके जस्ट बगल में ये हो जाएगा नायोबर, यहाँ पे जो बैठेगा, और इसके जस्ट अपोजिट में आपका F बैठ रहा है। यानी 2 पॉसिबिलिटी अभी तक हम लोग को मिल रहा है कि या तो G यहाँ बैठ सकता है या फिर G आपका यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। तो हम लोग 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि एक मान लेते हैं कि G यहाँ बैठा होगा और एक G जो है इसको हम लोग मान लेते हैं कि एक G जो है सो आपका यहाँ बैठा होगा,
ठीक है, इसके नायोबर के जस्ट अपोजिट में एफ बैठ रहा है। सिमिलरली जी का नायोबर जो है सो यहाँ है और इसके जस्ट अपोजिट में एफ बैठ रहा है। ऐसा अभी तक आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा था, जिसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है। अब देखिए आगे आपको लिख रहा है, आगे लिख रहा है कि जी वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी जी जो है आपका डी के लेफ्ट में सेकेंड बैठ रहा है। ठीक है, और सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो जी अगर यहाँ है और डी के लेफ्ट में सेकेंड बैठना है तो 1 2 छोड़ के आपको डी को यहीं बैठाना होगा। तब देखिए डी के लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड आपका जी यहाँ बैठ रहा है, यानी इस तरीके से आपको डी को यहाँ रखना होगा, क्योंकि सभी का सभी जो है सो सेंटर में फेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो है सो डी के लेफ्ट में सेकेंड जी है तो आपको डी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी आपका यहाँ है और डी के लेफ्ट में सेकेंड होना चाहिए, तो इस केस में आपको 1 2 छोड़ के डी को यहाँ बैठाना होगा, तो डी के लेफ्ट में सेकेंड जो है सो आपका जी हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि डी को अगर आप यहाँ रखते हो तो सभी सेंटर की ओर देखेंगे ना, तो इसके राइट में सेकेंड जी हो जाता। ठीक है, इसलिए आपको डी को यहाँ बैठाना होगा, क्योंकि ये सेंटर में दिख रहा है, तो यहाँ से आपको लेफ्ट में सेकेंड होना चाहिए, तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ भी आपका बैठा हुआ है। ये सभी का सभी जो है सो आपको सेंटर में फेस कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बना देते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक हम लोग इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस तरीके से इसको अरेंज करा है। अब आइए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे लिख रहा है कि ए वाज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे। तो ना तो अभी हमको ए पता है ना ही जे पता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि जे के इमीडिएट राइट में आपका ए बैठेगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्योंकि अभी तक हमको ना ही जे पता है ना ही ए पता है, तो सिंपली इस तरीके से हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं, बाद में इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आगे का इन्फॉर्मेशन पढ़िए। लिख रहा है कि एच वाज सीटेड अपोजिट टू सी। ठीक है, यानी एच जो है सी के अपोजिट में बैठेगा। इस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने क्रॉस करके लिख दिया है। कहने का मतलब कि दोनों तो आमने सामने बैठेगा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट में बैठ रहा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया है। अब ये लास्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि सी वाज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, यानी आई जहां भी होगा इसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका सी बैठेगा। ये 3 इन्फॉर्मेशन अभी आपके पास है। इसका यूज करके हम लोगों को जो है सो पूरा का पूरा 10 लोगों को इस सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाना है। ठीक है, तो आइए देखिए अब किस तरीके से आगे ये बनेगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि जे के इमीडिएट राइट में ए है, तो जे के इमीडिएट राइट में ए यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यानी 2 पोजीशन आपके पास है। कहाँ बैठेगा भी नहीं पता है। अगर यहाँ बैठाने लगिएगा आप तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी यहाँ हो जाएगा, यानी 4 पॉसिबिलिटी आपका आ जाएगा। और एसबीआई जैसे एग्जाम में उतना टाइम नहीं है आपके पास कि बहुत सारा पॉसिबिलिटी लो, आप एक ही 2 पॉसिबिलिटी सफिशियंट है, इतना तक आप ले सकते हो। और जल्दी से आप बनाने का ट्राई करोगे तो इसको जो है आप विद इन टाइम बना सकते हो। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को अभी हम लोग फिलहाल नहीं लेते हैं, क्योंकि इसको लेंगे तो एक तो जे के इमीडिएट राइट में ए यहाँ बैठ सकता है या फिर यहाँ बैठ सकता है, यानी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, यानी 4 पॉसिबिलिटी आपके पास हो जाएगा। इसलिए इसको अभी हम लोग नहीं लेते हैं। आगे देखिए लिख रहा है कि एच के अपोजिट में सी बैठा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको अच्छे से समझिए। एच के अपोजिट में सी बैठा हुआ है, इसका कहने का मतलब है कि कोई एक लाइन पूरा का पूरा खाली होना चाहिए दोनों जगहों पे। ठीक है, इधर भी खाली होना चाहिए, इधर भी खाली होना चाहिए, तभी आपका एच और सी जो है एक दूसरे के अपोजिट में बैठेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको दूसरे फॉर्म में आप समझना स्टार्ट कीजिए कि कोई एक लाइन इस तरीके का होना चाहिए जिसपे दोनों खाली होगा, वहीं पे एच और सी आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग खोजते हैं कि कहाँ पे वो लाइन है। तो देखिए यहाँ पे जी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे तो एक ही पैलेस खाली है ना, तो यहाँ तो बैठेगा नहीं। ये आपका खाली लग रहा है, ये पैलेस जो है दोनों देखिए यहाँ भी और यहाँ भी खाली है, यानी यहाँ पे जो है आपका बैठ सकता है। ठीक है, एच और सी दोनों बैठ सकता है। एक तो ये आपके पास है। दूसरा देखिए तो आपके पास ये आपको पूरा लाइन दिख रहा है जो कि पूरा का पूरा खाली है। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आप एच और सी को बैठाइएगा तो यही 2 लाइन पूरा का पूरा खाली है और यहीं पे एच और सी आपका बैठ सकता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास दो लाइन है। पहले हम लोग इस फिगर को डील करते हैं, उसके बाद इसमें जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास दो लाइन पूरा का पूरा खाली है, यानी यहाँ पे भी जो है सो दो पॉसिबिलिटी ऐसा लग रहा है कि बनेगा, लेकिन इसको हम लोग दो पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे। यहाँ पे जो ये आगे लिखा हुआ है कि आई के इमीडिएट लेफ्ट में सी भी आना चाहिए, तो इसकी मदद से एक पॉसिबिलिटी को यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे ताकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी ना लेना पड़े। तो देखिए एच और सी तो साथ में आएगा, तो मान लीजिए एच और सी को पहले हम लोग इस लाइन पे बैठा के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एच और सी को अगर यहाँ बैठाते हैं, तो अगर आप पहले मान लीजिए कि सी को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो सी को यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ लिख रहा है कि आई के इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर सी को आप यहाँ बैठा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आई के इमीडिएट लेफ्ट में सी होना चाहिए, और सी के अगल बगल में देखिए डी है और एफ है, यानी आई का कोई पोजीशन ही यहाँ नहीं खाली है, तो आई के इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठेगा कैसे, ठीक है। यानी ये तो कंफर्म है कि सी यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सी को हम लोग यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। सी को यहाँ बैठाते हैं तो आई के इमीडिएट लेफ्ट में सी हो जाएगा और आपका एच भी यहाँ हो जाएगा। फिलहाल हम लोग सर्किल कर देते हैं इसको, ठीक है, कि यहाँ पे तो ये बैठ जा रहा है, ठीक है, लेकिन देखते हैं कि क्या यहाँ पे भी ये बैठ पा रहा था, क्योंकि ये लाइन भी पूरा का पूरा खाली है ना। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से आप सी को यहाँ नहीं बैठा पा रहे थे, उसी तरीके से इस लाइन पे सी को आप यहाँ भी नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि जैसे आप सी को यहाँ पे बैठाते हैं तो देखिए आई के इमीडिएट लेफ्ट में सी होना चाहिए, और आई के लिए इन दोनों पैलेस पे कोई जगह नहीं खाली है, क्योंकि डी और जी ऑलरेडी बैठा हुआ है, यानी आई के इमीडिएट लेफ्ट में सी कभी भी नहीं हो पाएगा, इसलिए सी तो यहाँ नहीं बैठेगा, ये तो कन्फर्म है। अब हम लोग सी को यहाँ बैठा के देखते हैं, तो जब आप सी को यहाँ बैठाते हैं तो देखिए आई के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी बैठा है, यहाँ तो आई आएगा नहीं, लेकिन अगर आप आई को यहाँ रखते हैं तो ये आई के इमीडिएट राइट में हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यानी यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि सी जब भी आएगा तो आपको इसी लाइन पे आएगा, ठीक है। सी आपका इसी लाइन पे आएगा और यहीं पे आएगा, और आपका एच जो है सो यहीं पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस लाइन पे नहीं आएगा, यानी एक पॉसिबिलिटी इस तरीके से हम लोग इस इंफॉर्मेशन की मदद से कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये एक ही पॉसिबिलिटी में ये डायग्राम जो है आपका डील होता है। और आगे लिखा हुआ था कि आई के इमीडिएट लेफ्ट में सी है, तो आई कहाँ आएगा, आपका आई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने सबको अरेंज कर दिया है। अब आगे देखिए एक इंफॉर्मेशन और था हमारे पास कि जे के इमीडिएट राइट में ए होना चाहिए, ठीक है। तो जे के इमीडिएट राइट में ए होना चाहिए, इसका एक और मतलब है, अगर हम मेरा पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे पजल वगैरह का, तो आप इसको आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि जे के इमीडिएट राइट ए कहने का मतलब है कि दो ऐसा पॉइंट लगातार खाली होना चाहिए, तभी ये जो है दोनों एक साथ बैठेगा, या फिर जे के इमीडिएट राइट में ए आएगा। यानी इसके लिए आपके पास जो है सो दो पॉइंट लगातार खाली होना चाहिए, तभी जे के इमीडिएट राइट में ए बैठ पाएगा। तो इस फिगर में तुरंत देखिए आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक ही है, लेकिन यहाँ पे दो पैलेस लगातार आपको खाली दिख रहा होगा, ये पैलेस और ये पैलेस, ठीक है। बाकी तो कहीं खाली नहीं है, सब भरा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, यानी यहाँ तो आएगा नहीं। सिंपली आपको यहाँ जे को बैठाना है और ए को यहाँ करना है, और चूंकि ये सेंटर की ओर देख रहा है तो जे के इमीडिएट राइट में ए हो गया, यानी ये जो है आपका अरेंजमेंट बैठते चला गया और सही तरीके से इंफॉर्मेशन को आपने यूज कर लिया है, तो ये जो है आपका सही है। अब एक लास्ट में कौन सा बचता है आपका, सब हो गया, ए हो गया, यहाँ पे जो है सो आपका बी एक बच रहा है, यानी ये जो अरेंजमेंट है आपका बिल्कुल सही है, यानी यही आपका आंसर है, ठीक है। पॉसिबिलिटी फर्स्ट वाला जो है यही आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए अगर आप एग्जाम में बना रहे हैं और अगर आपका पहला पॉसिबिलिटी इस तरीके से पूरे इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से सेटिस्फाइड कर देता है, फिर आपको सेकेंड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब सही होगा तभी सेटिस्फाइड किया है, यानी इस फिगर को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं आपको बता रहा हूं और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेकेंड वाले को भी ज़रूर आप बनाइए और देखिए कि आखिर ये क्यों गलत होता है, आखिर किस रीज़न से ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, फर्स्ट तो सही है, इसका आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इन सभी का PDF भी डालता हूँ और इसका सॉल्यूशन भी डालता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप जाके इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अब देखिए सेकेंड पॉसिबिलिटी को हम लोग चेक करते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पे हम लोग बैठा के देखते हैं फिर से एच और सी को। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एच और सी एक दूसरे के अपोजिट में बैठ रहे हैं, यानी पूरा का पूरा एक लाइन खाली होगा, वहीं पे एच और सी आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी करना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको खाली लाइन दिख रहा है वो दोनों पहले से जो वैकेंट दिख रहा है इस लाइन पे दिख रहा है, यानी इन दोनों पे एच और सी आ सकता है। पहला कंक्लूजन, पहला पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरा देखिए तो यहाँ डी बैठा हुआ है, यानी एक ही पैलेस खाली है, यहाँ नहीं बैठ पाएगा। यहाँ पे भी एफ है तो इस लाइन पे भी नहीं बैठेगा। यहाँ पे जी बैठा हुआ है तो यहाँ भी नहीं बैठेगा और यहाँ भी नहीं बैठेगा। यानी इस सेकेंड पॉसिबिलिटी में आपको सिर्फ एक ही लाइन दिख रहा है जहाँ पे दोनों इंड पे खाली पोजीशन आपको दिख रहा है, यानी एच और सी जब भी आएगा तो आपका यहीं पे आएगा। अभी फिलहाल सी और एच कहाँ आएगा नहीं पता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से ऑब्लिक दे के इसको हम लोग लिख देते हैं कि या तो एच आएगा यहाँ पे या फिर सी आएगा। सिमिलरली यहाँ भी या तो एच आएगा या तो सी आएगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन का, इस इंफॉर्मेशन का जो है हमारा काम हो गया। इसको हम लोग इस तरीके से इरेज करते हैं। आगे देखिए अब आपके पास लिखा हुआ है, अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन था कि जे के इमीडिएट राइट में ए होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको इस केस में बताया था कि जे के इमीडिएट राइट ए कहने का एक और मतलब है कि दोनों एक साथ दो पोजीशन खाली रहेगा, वहीं पे जे और ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोजीशन है नहीं बैठ पाएगा, यहाँ भी एक पोजीशन है नहीं बैठ पाएगा। हमारे पास सिर्फ यही दो पोजीशन है जहाँ पे लगातार आपको खाली वैकेंट दिख रहा होगा। ठीक है, यानी ऑब्वियस सी बात है कि जे और ए यहीं आएगा, और चूंकि जे के इमीडिएट राइट में ए था और सभी का सभी सेंटर की ओर देख रहे हैं तो आपका जे यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये भी इंफॉर्मेशन जो था सो आपका कंप्लीट हो गया। यानी एक ही हमारे पास बच रहा है इंफॉर्मेशन कि आई के इमीडिएट लेफ्ट में सी होना चाहिए। तो अब देखिए कि अगर हम लोग सी को यहाँ रखते हैं तो आई के इमीडिएट लेफ्ट में सी होना चाहिए। तो सी को अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ तो डी बैठा हुआ है और यहाँ जे बैठा हुआ है, यानी आई के लिए कोई हमारे पास पोजीशन खाली नहीं है, तो आई के लेफ्ट में सी तो बैठ नहीं पाएगा। यानी अगर सी यहाँ नहीं बैठेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एच यहाँ बैठ जाएगा और आपका सी जो है सो आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बैठेगा। और देखिए एक दूसरे के अपोजिट में भी बैठा हुआ है। ठीक है, एच यहाँ है और सी यहाँ है। अब देखिए आपको लिख रहा था कि आई के इमीडिएट लेफ्ट में सी होना चाहिए। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट या फिर इमीडिएट राइट कहने का मतलब क्या होता है, दोनों एक साथ बैठते हैं। इमीडिएट कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों साथ साथ बैठते हैं। ठीक है, तो सी यहाँ है और इसके आई के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए, लेकिन ई ऑलरेडी यहाँ बैठ गया है और इमीडिएट कहने का मतलब है कि दोनों साथ में। तो ई जब यहाँ बैठ गया है तो आई के लिए यही पोजीशन खाली है। और यहाँ इन्फॉर्मेशन में कह रहा था कि आई के इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठना चाहिए, जबकि यहाँ पे आप देखिए जब सभी सेंटर में देख रहे हैं तो यहाँ से आई के इमीडिएट राइट में सी बैठ जा रहा है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था कि आई के इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठना चाहिए। तो इस रीजन के कारण ये जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है बिल्कुल गलत हो जाता है। और आप देखे होंगे कि कितनी आसानी से आप बना पाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप भी आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो भी एसबीआई का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट। और लास्ट में आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे जितना भी पीडीएफ है या फिर जो भी एग्जाम का इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, वहाँ मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। और अभी तक आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है इस चैनल को उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।